नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। देखिए, सबके मन में आज एक सवाल उठ रहा है कि क्या इन चेहरों के बलबूते हैं इस बीजेपी को हराने के प्रयास में थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और जो चल रहा है ना हरियाणा में, उसका तमाशा ना केवल ये नेता बन रहे हैं, बल्कि मैं और आप पूरे हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता है तमाशबीन बनी बैठी है कि क्या ये हमारे इलेक्टेड मेंबर हैं और क्या हम इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये विधानसभा में जाके एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। वो तो आप शुक्र मानिए अभय सिंह चौटाला का कि उन्होंने इस इलेक्शन में पार्ट नहीं लिया, वरना खेला एक अलग चीज होती है। ये तो पूरी तरीके से रौंद देना होता है लोकतंत्र को, एक डेमोक्रेटिक प्रणाली को। हालांकि अब हुड्डा साहब ने कहा था कि सब जनता जानती है कि वो चेहरे कौन है, तो उसी में से जनता लिख रही है कि वो चेहरे कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि जिनका वोट रद्द हुआ है, जो कहा जा रहा है, गोकुल सेतिया ये सिरसा से कांग्रेस के विधायक है, मंजू चौधरी नागढ़ चौधरी से हैं, कुलदीप वत्स हमारे प्रिय बादली से हैं, और वो तो बयान अपना जारी कर रहे हैं कि मेरा तो कांग्रेस से मन उठ चला है। सतीश फागना फरीदाबाद एनआईटी से भाजपा के, परमवीर सिंह हैं टोहाना से कांग्रेस के 5 लोग हैं। और क्रॉस वोटिंग के लिए मोहम्मद इजराइल हथीन से, चौधरी इलियास पुन्हाना से, शैली चौधरी, जो दीपेंद्र हुड्डा भी खासा खुन्नस खा रहे हैं, दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो शैली चौधरी को लेकर बड़े अखड़ मूड में दिखाई दे रहे हैं जनाब। रेणुबाला सडोरा से और जर्नैल सिंह हैं। मेरे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, राजेश धनखड़ जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। धनखड़ साहब, सबसे पहले तो मेरी गुजारिश है कि मुद्दा बड़ा है, आप अपनी भाषा को सलीके से रखिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते इस वीडियो में बहुत सारे कट लगे, जो कि अब आप अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं। इनेलो ने लाज बचा ली, ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया था हरियाणा के इतिहास में। क्या कहेंगे इस घटना पर, आप बताइए। प्रवीण भाई, सबसे पहले 90 डिग्री देखने वालों का नमस्कार। ये हर बार राज्यसभा का चुनाव होता है और भूपेंद्र हुड्डा अपने पार्टी में ही एक बड़े चेहरे का शिकार करते हैं। एक चुनाव में कुलदीप बिश्नोई का शिकार हुआ। वोट क्रॉस ये भूपेंद्र हुड्डा खुद कराता है, और जो सामने वाला बड़ा नेता है कांग्रेस में, उसके ऊपर एलिगेशन लगा के बाहर निकालते हैं। पिछली बार चुनाव में किरण चौधरी को टारगेट करा, उसको बाहर किया। कुलदीप बिश्नोई को बाहर करा। इसने खुद पैन बदला और ये बात एक्सेप्ट करी कि मैंने पैन बदला था सुभाष चंद्रा को जिताने के लिए। ये तो कांग्रेस से बाहर नहीं हुआ। ये चुनाव, ये कैंडिडेट हाईकमान का था। भूपेंद्र हुड्डा के दिल में उस दिन से खुणस थी जिस दिन से कैंडिडेट बन के आया था, और इस आदमी की प्लानिंग थी। इसने अपने विधायकों को बेचा है, अपने विधायकों से वोट क्रॉस कराई है, अपने विधायकों से इसने बीजेपी की वोट डलवाई है। 2 शिकार करना चाह रहा है भूपेंद्र हुड्डा। एक तो कुमारी शैलजा के जो ग्रुप के लोग हैं उनको बाहर करने का काम कर रहा है, और ये कुमारी शैलजा को भी मजबूर करना चाह रहा है कि वो कांग्रेस छोड़ दे। कुलदीप वत्स के लिए भूपेंद्र हुड्डा ने आगे आगे सफाई देनी पड़ी, क्यों भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के ईडी सीबीआई से डर रहा है, तो कहीं अपने ही कांग्रेस के विधायकों की सीटी से भी डर रहा है। बहुत इसकी नस दबी हुई है। अब इसका बाबू तो कुलदीप वत्स को बचाना चाह रहा है, बेटा कुलदीप वत्स को निकालना चाह रहा है। क्यों? कुलदीप वत्स एक युवा चेहरा है और हमारे इलाके का है, गरीब पंडित के घर से आया है। और मैं आपको कुलदीप वत्स की खासियत बता दूं, उस आदमी ने विधायक बनने के बाद 2019 से अब तक जाटों के सबसे ज़्यादा मुद्दे कुलदीप वत्स ने उठाए हैं, जबकि कैप्टन अभिमन्यु खुद पीड़ित था, ओम प्रकाश धनखड़ था। भूपेंद्र हुड्डा ने इतना जोर कभी विधानसभा में नहीं लाया कि जो जाटों के बच्चों पे जाट आंदोलन में केस बने वो वापस लिए जा। इसलिए मैं कुलदीप वत्स का धन्यवाद करूँ, और उसने इस गंदी राजनीति से ऊपर उठ के इस पार्टी को छोड़ देना चाहिए। क्या खुलासा करेंगे? इनेलो ने लाज बचा ली हुड्डा साहब की, क्या मानते? पार्ट लेना था हुड्डा साहब की तो लाज जब बच्चन है, जब ये तो खुद अपना चीर हरण कराई बैठे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने तो अपने विधायक खुद बेचे हैं, जो जैकेट पर बहुत दिन से प्रदर्शन कर रहे थे, कभी केक काट के एक दूसरे के लिपा पोती कर रहे थे, बेचा तो उन विधायक। चूक कहाँ रह गई फिर? चूक यहाँ रहेगी कि इसको ये नहीं पता था कि इनेलो बाईकाट करेगी। नहीं, भूपेंद्र हुड्डा तो एक तीर से कई शिकार करना चाह रहा था। इनेलो को बी टीम सिद्ध करना चाह रहा था। कुमारी शैलजा को बाहर कराने का प्लान अब भी चल रहा है। खुद बेचता है, दूसरों को बदनाम करता है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो अब चौटाला का धन्यवाद कर रहा है, और इसका जो सांसद महोदय है
आदमी तो उसको नहीं कहूँगा मैं, पर जो भी कुछ है वो पूरा का पूरा आज भी अभय चौटाला के ऊपर टारगेट कर रहा है। क्या इनको शर्म नहीं आती? क्या अभय चौटाला अगर सतीश नंदल की वोट डाल देता तो आज ये बर्फी बांटते? कौन है इसका जिम्मेवार? ये पूरे षड्यंत्र का जिम्मेवार कौन है? जब तक कांग्रेस का प्रभारी बी के हरि प्रसाद अंदर बैठा रहा, ना वोट क्रॉस हुई ना वोट कैंसिल हुई। जब इसने देखा कि कांग्रेस का विधायक को 37 वोट आ रही है, ये तुरंत अंदर गया, बी के हरि प्रसाद को बाहर भेज दिया। और ये खुद नहीं कह रहा है मैंने देखी है वोट, मैंने देखी है। या तो हरि प्रसाद जो इनका प्रभारी है वो इन वोटों को बेच रहा है। अगर वो आदमी हाईकमान के वफादार है तो इस वोटों को भूपेंद्र हुड्डा बेच रहा है। जब सारे विधायकों ने वोट दिखा के गिरा है, ये सारा षड्यंत्र है बाबू बेटे का। कुमारी शैलजा को टारगेट करना है। जिस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने इस्तीफा दे दिया, जो कांग्रेस के समर्पित लोग थे वो एक एक करके ये बाहर कर रहा है। कोई भी युवा चेहरा तेरे बेटे का गनाड़ है, और इसका बेटा जितना जहरी आदमी हरियाणा की राजनीति में आज तक पैदा नहीं हुआ। क्या बिखराव की स्थिति में आ गई कांग्रेस? ये बिखराई को ना ठेकर में ठेक रहा है। दिल्ली खान मार्केट से सौदे होते हैं कांग्रेस के, वहां पैसा पहुंचता है, फिर ये दोनों बाबू बेटे दलाली करते हैं यहाँ, चाहे टिकटों की हो चाहे राज्यसभा में वोट की हो। और मैं कहता हूं इस बाबू बेटे अनार को टेस्ट कराएं, अगर इन्हें नहीं बेची तो वोट। इनेलो के लिए बेहतरीन मौका ये आ गया। नहीं, इसे अगर बुनाना चाहें तो इनेलो के लिए उभरने के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। लोगों के पास रास्ता बंद है। इस बाबू बेटे के मुंह पे जूत तो इस बात से लग गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेसिंग का फोन करके धन्यवाद कर दिया। जब कांग्रेस हाईकमान अपना कैंडिडेट था तो धन्यवाद कर रहे हैं, और ये बाबू बेटा आज भी लड़का इसका जो दिल्ली में बैठा है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, अभय चौटाला पे एलिगेशन लगा रहा है। इनको शर्म नहीं आती? ये ईडी सीबीआई से बंधे हुए लोग हैं। ये धृतराष्ट्र से भी खतरनाक आदमी है। इसने पूरे के पूरे प्रदेश को और पूरी कांग्रेस को और पूरी जाट बिरादरी को खत्म कर दिया। इसकी नैतिक जिम्मेदारी क्या अकेले हुड्डा साहब की बनती है कांग्रेस में? घर का चौधरी होगा जिसके थापा लगेगा, बहू ने तो दूरों पहुंचा होगा और उसकी माँ का बाबू पहुंचा होगा। कौन है विपक्ष का नेता? कौन है? इस्तीफा होना चाहिए इस तरह की घटनाओं में। इस्तीफा नहीं, देश लकाड़ा होना चाहिए ऐसे आदमी। पूरी कौम का भी गद्दार है, कांग्रेस का भी गद्दार है। दीपेंद्र तो कह रहे हैं ना कार्रवाई करेंगे, इन लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। उस पे करनी चाहिए कार्रवाई। हाँ। अरे चोर खुद बोल रहा है। हाँ। नई बहू चूड़िया खनकारी है, रोटी कमपोरी है, बकवास कर रहा है। करमबीर बौद्ध तो मिठाई लेके गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि उनके साथ में बैठे हुए थे एक महाशय दिल्ली कॉन्फ्रेंस में, वो कह रहे हैं कि जो हमारी बिरादरी है ना आगे इन चेहरों को वोट नहीं देगी। मतलब जो दलित हैं, जो एससी चेहरे हैं, वो वोट नहीं देंगे इन नेताओं को जिन्होंने मतलब करमबीर बौद्ध को के खिलाफ क्रॉस वोट किया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि चेतावनी जारी की गई है? जिस बिरादरी से करमबीर बौद्ध है, कुमारी शैलजा उसी बिरादरी से है ना, बराबर बिरादरी से। जब कुमारी शैलजा की नारनौंद की विधानसभा में बेइज्जती करी गई, जब कुमारी शैलजा को 4 सांसद बता अपमानित कराया गया बाबू बेटा ने, क्या कभी करमबीर बौद्ध ने आवाज उठाई थी? अगर वो अपने समाज का अम्बेडकर वादी है तो उसने कभी एक बार भी ये बात कही हो कुमारी शैलजा को क्यों नहीं साथ रखते, ये दलितों का अपमान है? क्या कुमारी शैलजा को हिमाचल में लेके गए थे? क्या कुमारी शैलजा वहां जब इसका बेटा खड़ा हो सके तो कुमारी शैलजा भी हो सके है, जब जेपी हो सके है तो कुमारी शैलजा भी हो सके है, रणदीप सुरजेवाला भी हो सके है। क्या देसी और फार्मी मुर्गियों का रेट बताने के लिए कड़छी मार रहे थे कढ़ाई में हिमाचल में? क्या इनको शर्म नहीं आती? इनके कुछ विधायक नाप शनाप बोल रहे हैं, जो चाइनीज स्पीकर की तरह एंड बैंड बोल देते हैं कुछ भी वफादारी में। उनका अपना चाल और चरित्र पे शक है इस प्रदेश के लोगों को। 29 में अगर कमान इन्हीं हाथों में रही तो रिजल्ट क्या रहेगा इस हिसाब से? जैसा 19, 24 और 14 में रहा, कांग्रेस इसको धक्के मार के काटेगी। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभय चौटाला का धन्यवाद कराया है, मैं आज आपके चैनल पे चैलेंज करके जा रहा हूँ। मेरी पहले भी मैंने चैलेंज करे हैं, शायद आपका भी 1-2 इंटरव्यू हुआ होगा मेरा। अगला चुनाव कांग्रेस और इनेलो का साझे में होगा और ये आदमी कांग्रेस से बाहर होगा, और ये जो पार्टी बना होगा अपनी, वो बीजेपी से समझौते में चुनाव लड़ेगा। अब है क्या चुनाव से अभय चौटाला जी ने चुनाव से दूरी बना के क्या सही किया?
किसकी वोट देता? मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि बड़ा दुख था उनके चेहरे पर। किसकी? मुख्यमंत्री अपना दुख रो रहा है। सतीश नांदल के तो पर्सनल रिश्ते भी बताए थे ना कि उनको अगर वोट दे देते तो। नहीं, रिश्ते होते तो इन्हें लोगों छोड़ के नहीं जाते। सतीश नांदल सभ्य आदमी है, पर सतीश नांदल किस लिहाज से सतीश नांदल को अब चौटाला वोट करता, मुझे ये बात बता दो। क्या हरियाणा की जनता को उपचुनाव में झोंका जा रहा है, जिसकी उम्मीद भी नहीं की थी किसी ने? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि 10 उपचुनाव होंगे। हाँ, 10 सीटों पे होने चाहिए। झज्जर से कोई ना कोई बगैर चुनाव मंत्री भी बनेगा। चुनाव बाद में, मंत्री पहले। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कुलदीप वत्स की तरफ? मैं नहीं कहता, किसी का नाम लेना उचित नहीं होता। हाँ, कुलदीप वत्स की तरफ ही कह रहे हैं ना। और भी कोई बुजुर्ग इंटरव्यू, अगर कुलदीप वत्स का कुलदीप इंटरव्यू, वत्स नहीं, और भी कोई बुजुर्ग हो सकता है। कुलदीप वत्स की उन बातों को अगर मैं कोट करना चाहूं तो उन्होंने कहा है कि इस कांग्रेस में ईमानदार लोगों की जगह नहीं है। इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं ना, वो लोग चापलूसी को पसंद करते हैं। मतलब बहुत सारे आरोप लगाए हैं। क्या ठीक है उनकी बातें? 100% ठीक है। क्या रघुवीर कादड़ को नाम दे दिया? जब वो विपक्ष का नेता बन रहा था, खुद भूपेंद्र हुड्डा ने टांग नहीं अड़ाई। क्या रघुवीर कादड़ ने भारत ही बयान नहीं दिया? किसी बुजुर्ग के हाथ कांप गए होंगे। क्या आज कांग्रेस में क्या सारी विधानसभा में सीनियर आदमी है? क्या उसका सम्मान रह गया? क्या इसका बेटा और ये 2 आदमी रहेंगे? क्या सारा ब्लेम इन्हीं पे? क्या इन चेहरों ने गद्दारी नहीं की पार्टी के साथ? बेहतर टिकट किसने बांटी थी? सबसे ज्यादा विधायक किसके जीत के आए? 1 साल तक विपक्ष का नेता किसने नहीं बनने दिया? कांग्रेस का सर्वे सर्वा कौन बना बैठा है? खान मार्केट का सौदागर कौन है? कितनी टिकटें बेची गई? जब टिकट बेचते हैं, अगर कैंडिडेट अपनी टिकट को बेच दे तो क्या बुराई है? क्या बावड़ की एक महिला ने नहीं स्पष्ट कर दिया? प्रियंका और सोनिया तक पैसे भेजने का प्रूफ दे दिया, FIR तक दर्ज कराने की। ये कितने लोग घातक हैं इस प्रदेश के लिए, जाट समाज के लिए कितने दुर्भाग्यपूर्ण लोग हैं ये, जिस तरह से इनके रोज रोज पत्ते खुल रहे हैं। क्या आपको याद है कि एक बार हरियाणा जनहित कांग्रेस के 6 विधायक तोड़ के ले गए थे ये हुड्डा साहब, और उस समय कहा गया था कि ये बहुत कमाल की राजनीति है। जब आज यही राजनीति कांग्रेस के उल्टे पड़ रही तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये धक्काशाही है, हमारे विधायकों को केसों का डर दिखाकर या लोभ दिखाकर है किया जा रहा है। तो क्या ये कांग्रेस पर आज जो बीत रही है वो उल्टा पड़ रहा है? दीपेंद्र हुड्डा के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो खिंचा हुआ आदमी है। और जो आदमी मानसिक और शारीरिक तौर पर कमजोर होते हैं, दूसरे लोगों से चिढ़ते हैं। आप गांव में, गवांड में, टोल टैक्स पे कहीं देख लेना, या तो उनको कुछ दे दो ना गालियां बकेंगे। बहुत लोग मिलेंगे आपने रोडों पर, तोड़ों पर। आप शर्मिंदा हैं कि हम ऐसे हरियाणा में रह रहे हैं, ऐसे चेहरों को वोट कर रहे हैं? नहीं, मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। हम तो शुरू से गद्दारों की पोल खोल रहे हैं। शर्मिंदा तो लोग होंगे जो इनके तलवे चाटते हैं, इनकी चरण वंदना करते हैं। अगर खोटे को खोटा कहना तो फिर शर्माने की जरूरत क्या है? आपके ऊपर कौन दाग लाओ अगर आपके चैनल पे इंटरव्यू चलेगा तो? शर्मिंदा तो लोग हैं जो आज भी इनके अंध भगत होकर इनके चरणों के स्पर्श करते हैं, इनकी कमियां गिनाते हैं। बिकने वाले इनके विधायक हैं, और जिन विधायक पर एलिगेशन लग रहे हैं वो बिल्कुल निर्दोष हैं। कुमारी शैलजा इस कांग्रेस की सबसे समर्पित लेडीज है। क्या उसके ऊपर एलिगेशन लगाने के लिए तैयारी है? क्या कांग्रेस से काटने के लिए कुमारी शैलजा के लिए जाल बुना गया है? क्या बेचौटाला गालियां इसीलिए दी जा रही हैं? उसके खिलाफ अनाप शनाप दीपेंद्र हुड्डा बयान दे रहे हैं कि उसने कांग्रेस के कैंडिडेट को जितवा दिया। क्या उसको ये नहीं पता अगर वोट इंडियन नेशनल लोकदल सतीश नांदल को डाल देते, क्या वो विधायक आज कामू दिखाओगे जो कह रहे थे हमारी 37 है 39 वोट आऊंगी? क्या बाबू बेटा न्यू कह रहे थे हम 37 के 37 पूरी लेके जाओगे? जो रात रात में होटल बदल रहे थे हिमाचल में, क्या वो रेट बढ़ा रहे थे अपने देसी मुर्गे का? मियाँ चला गया, मियाँ बैठा है, मुर्गे की जान चली गई, मियाँ को स्वाद भी नहीं आया। कांग्रेस की बदपट की नंगे हो गए कि कैसे खरीद फरोख्त करते हैं। एलिगेशन एक दूसरे उन लोगों पे लगाते हैं जिन्हें वोट ना क्रॉस करी ना वोट सतीश नांदल की डाली, उन लोगों पे लगाया जा रहा है। और ये सारा षड्यंत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा का है कि कुमारी शैलजा को कांग्रेस से काटा जाए। ये जो चेहरे हरियाणा की जनता जानना चाहती है, बता नहीं रहे हैं, इशारों में बता रहे हैं या कुछ पहलियां बुझा रहे हैं, ये चेहरे क्यों नहीं बताए जा रहे हैं? ये कभी खुल के किसी बात को बताते ही नहीं, ये बात को हमेशा घुमाते हैं। और 4 पीढ़ी का यही रिकॉर्ड रहा है कि जो हमारे समाज के ये हरियाणा प्रदेश के बड़े नेता बने हैं, उनको मारने का काम करे, चाहे किरण चौधरी हो, चाहे
कुलदीप बिश्नोई हो या और भी कोई, कुलदीप बिश्नोई भी जाट समाज से आता है, बेशक बिश्नोई है, किरण चौधरी भी जाट समाज से थी। बड़े बड़े धुरंधरों को, ओम प्रकाश चौटाला जैसे लोगों की सजा करा दी, सुरेंद्र सिंह का हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट करा दिया। मैं कह रहा हूं कि जिस दिन इनका सरकारें बदलेंगी और इसका नार्को टेस्ट होगा, उस दिन बाबू बेटे पोल खुल जाएगी कि प्रदेश में इनसे ज्यादा घिनौना काम करने वाले, चाहे कैप्टन की कोठी जलने का मामला हो, चाहे प्रदेश में खरीद फरोख्त का मामला हो, चाहे प्रदेश में वोट और विधायक बेचने का मामला हो, चाहे राज्यसभा का मामला हो, चाहे सीएलयू का मामला हो, इनका वो पोल खुलेंगी। ये आदमी तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र से भी खतरनाक इस राजनीति में है। हुड्डा ही कांग्रेस है, हुड्डा ही गद्दार है, कांग्रेस मत कहो। कांग्रेस तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी है, जिन्ना बे चौटाला का धन्यवाद करा। क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं कि वो इतना रिस्क ले पाएंगे इनकी बजाय और किसी के हाथ में कमान? आपको नहीं लगता ये तो ऊपर से नीचे तक कांग्रेस तो ड्राइंग रूम की इसी तरह राजनीति करती है? नहीं करती है तो जब ले लिया ना सवाद। हाँ। देश से बेदखल हो गए ना, 5 स्टेटा के चुनाव हैं। आज कुमारी शैलजा जाने दो, 5 स्टेटा में कांग्रेस मुंह की खागी। जाट तो थोड़े से एरिया में है और दलित तो पूरे देश में है, और कुमारी शैलजा दलितों की बड़ी नेता है देश में। इसके भागने से तो जाट ना जाए, इसके घर के ना जा शायद। और अगर कुमारी शैलजा कांग्रेस छोड़ देगी तो 100% राहुल गांधी को पूरे देश के लेवल पर नुकसान हो जाएगा। इसलिए आने वाले समय में, चंद दिनों में, कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेना पड़ेगा कि या तो ये बाबू बेटा रहेंगे या कुमारी शैलजा रहेगी। ये बीजेपी में चले गए तो बीजेपी का नाश हो जाएगा। ये तो भद्रा है मेरे भाई, जिस घर में पैर टेक दे उसका भी नाश हो जाए। हाँ। इनेलो के लिए क्या वो रहेगा कि अब किस तरीके से इस नहीं, चीज पार्टी को दौड़ेंगी, बनाया जा सकता है? पार्टी दौड़ेंगी। हाँ। इनेलो और बीजेपी, ये खरपतवार खत्म हो जाएंगे। दिल्ली की राजनीति करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग जो अबे चौटाला को धन्यवाद दे रहे हैं, और इनका एक जो बचिया उसके खिलाफ अनाप बोल रहे हैं। बीबी बत्रा रोए हैं, रामकर्ण काला है, उनकी भी आंखों में आंसू थे। किस तरह देखते हैं? ये ड्रामेबाज हैं, ग्लिसरीन लगा के आंसू निकालते हैं। क्या कि बीबी बीबी उन्हें मारी, उन्हें छाती में टक्कर, बेटी जो तू भीतर बैठा तेने बेच दी वोट। मुख्यमंत्री जब 2:15 बजे आए तो वैसे तो मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बड़े सीरियस थे। वो भी नहीं समझ पा रहे थे ये खेल आखिरकार कहाँ बिगड़ा है। शायद इनेलो ने मजा खराब बीजेपी का भी कर दिया। शायद बीजेपी के भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुख्यमंत्री के दर्द हो गया हुआ। ये बड़ा गेम था और 100% भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये था कि कांग्रेस का कैंडिडेट हारेगा और तेरी बल्ले बल्ले रहेगी, तू सुपर रहेगा और लोगों को बदनाम करिए। अबे चौटाला की सूझबूझ ने ही कांग्रेस का कैंडिडेट जिताया है। अगर वो वोटिंग करते तो सतीश नंदल जीत जाता और इनकी बिल्ली लौट जाती। उसके बावजूद भी आज अभय सिंह को भी बदनाम कर रहे हैं, जो शैलजा ग्रुप के विधायक हैं उनको भी बदनाम कर रहे हैं। अपनी चोरी छिपाने के लिए चूड़ियां बजाते घूम रहे हैं। इनको तो 2-2 दर्जन चूड़ियां परा देनी चाहिए, बजाओ खूब जाके प्रदेश में। यहाँ से कांग्रेस अब सर्वाइव कर पाएगी क्या? कहाँ कर पाओगी? जब कुलदीप जैसे आदमी जी ने बेचारे ने 10-10 रुपए में टिक्के लगा के और इनकी भक्ति कर दी, उसकी आज ये हालत हो तो और आदमी क्या होगी? उस इतना तो हम नहीं कर सकते। और जो लोग मुखालते में हैं वो दिमाग में से निकालते हैं कि भविष्य में इनके घर से कोई सरपंच भी बनेगा कलोई का। सांगी गांव में आज बाबू बेटा ने पंचायत का चुनाव लड़ा, वो हार के निकलेंगे। नहीं, एक चीज लोग ये भी कह रहे हैं ना कि भूपेंद्र हुड्डा क्यों चाहते हैं सतीश नांदड़ ये चुनाव जीते? अगर सतीश नांदड़ जीतेंगे तो किसके लिए खतरा उत्पन्न होते हैं? ये तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए खतरा होते हैं। अगर सतीश नांदड़ चुनाव जीता तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए सेफ जगह बनती। कैसे? विधानसभा में इसके सामने लड़ता है और पैसे वाला और मजबूत आदमी है। अगर ये राज्यसभा जाता तो 99% भूपेंद्र हुड्डा को सांपला गड्ढी से हराते की भेजता। इसने अपना रास्ता साफ करने के लिए खुद बीजेपी के बड़े नेताओं के चरण स्पर्श हो गई ये बात कही थी कि मैं सतीश नांदड़ को जिताऊंगा। नहीं तो क्यों टूटी वोट, क्यों बिकी वोट? आप और मैं तो एजेंट नहीं थे। पर ये कांग्रेस को समझ में नहीं आया, एजेंट ये बूथ पे बनाया है, एजेंट ये भाजपा का है। ये तो एजेंट तो भाजपा का था ना। नहीं तो उसी पर टाइम 12 के कह देता भाई मेरे विधायक टूट गए।
फिर ड्रामा क्यों कर रहे थे रात को कि कांग्रेस ने हत्या कर दी, बीजेपी ने हत्या कर दी, ये बिग ये प्रजातंत्र का गला घोट दिया। अरे तुम बाबू बेटा इस देश का गला घोटे बैठे, पूरी कौम को खा गए, पूरे प्रदेश को खा गए अपने स्वार्थ में सिद्ध करने के लिए। तुमने शर्म नहीं आती? छाछ तो बोला, छलनी भी बोलेगी। कितने विधायक रह जाएंगे अब कांग्रेस के पास? मुझे तो ये लग रहा है कि एक बाबू बचेगा इसका। बीजेपी में तो जाएंगे ना अब ये लोग, कई जिन पे कार्रवाई होगी। अब बीजेपी में जाएं, इनेलो में जाएं या अपने और कहीं जाएं, पर इनको सबक सिखाओगे धीरे 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 धीरे। मैंने 3 चुनाव का उदाहरण दे दिया। चौधरी भजनलाल के परिवार को बाहर करा, चौधरी बंसीलाल के परिवार को बाहर करा। अब चौधरी दलवीर सिंह की जो बेटी कुमारी शैलजा है, इस प्रदेश की सबसे बड़ी, इस देश की सबसे बड़ी दलितों की नेता है वो, उसको बाहर करके और 5 स्टेटा में बीजेपी को फायदा पहुंचवाने का इसका षड्यंत्र है। राहुल जो ब्रजेंद्र सिंह को बुला रहे हैं, क्या सही स्ट्रेटजी मानते हैं? अब ब्रजेंद्र सिंह की क्या स्ट्रेटजी, जो चोटराम का फोटो लगाने से डर रहा है। अब बुला लो ब्रजेंद्र सिंह ने, वो हार गया तो पैदल घूम रहा है, जीत जाए तो घूम भाई। वो घर से सांसद, बाबू, मंत्री सब क्यों था जब घूमा था? कभी नीली कोठी की तरफ देखा है? बुलाई जाओ राहुल गांधी। देश वाली बेल्ट ऐसी बेल्ट है, जब तक यहाँ का कोई मजबूत आदमी खड़ा नहीं होता, इतने प्रदेश की राजनीति प्रवीण भाई नहीं चलती। लोकतंत्र के लिए काला दिन है धनखड़ साहब? ऐसे पहले सुना करते थे, लोकतंत्र के लिए नहीं है। चौधरी भजनलाल थे कि चौधरी देवीलाल के विधायकों को इसी तरह खरीद फरोख्त के साथ तोड़ लिया करते। काला दिन कैसे? बाजार है, बाजार है। जो मोल टिकट लेगा अपनी इन बेचे भी का, जो 5 करोड़ में टिकट ले आके 25 करोड़ में अगर बेच भी दी तो बुराई क्या है? क्या कांग्रेस इस चीज को स्पष्ट करेगी हमने पैसे में टिकट नहीं बेच रखी? अब तो बावड़ाली उस लेडीज ने सब कुछ खोल दिया, पुलिस तक शिकायत होगी। जो खुद अपनी टिकट बेचते हैं, अगर वो राज्यसभा में नहीं बेचेंगे तो कहां जाओगे? जो ये डिफेंडर ये जैकेट पर जाते हैं एक जैसी, ये पहले से तय होता है कि मैं थारे को बेचूंगा। जब ये हरिप्रसाद बाहर आया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एजेंट के तौर पर अंदर गया, उसी टाइम सारा घपला हुआ है। अभय चौटाला ने तो पहले ही दिन, शायद उसी दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा के खेल देखना। ये तो उसी तरह का हो गया। तो खेल कर दिया ना। अगर ये साफ सुथरा था तो बाबू बेटे दूर बैठ जाते। भाई बार बार इसके ऊपर बदनामी लगी है। राज्यसभा के 2-3 बार तो इसने खेला करा है, और सारा हरियाणा रुका मारा था, भूपेंद्र हुड्डा खेला करेगा। फिर ये एजेंट क्यों बना? आप बदनामी से तो बचेगा ना आदमी, पर ये अंदर नहीं जाता तो खेला नहीं होता। 37 वोट बहुत गिया जाती। क्या इन चेहरों को निकाल देना चाहिए अब जिसने क्रॉस वोटिंग किया, जिनका वोट कैंसिल हुआ है? क्या मैं तो कहूँ बाबू बेटा ने कराई ही, इनको निकाल देना चाहिए। सांप ने क्यों मारा? सांप की मां ने मारा, जो जामना छोड़ दे। और कांग्रेस टिकट बेचनी बंद कर दे, आगे टिकट वोट भी नहीं बिकेगी। आप कोई चीज खरीदते हो बाजार से तो उसको ज्यादा में बेचने की कोशिश करोगे ना। भैंस लिया है 2000 की और राजनीतिक व्यापार है, तो आप उस भैंस को 2000 में 1900 में क्यों बेचोगे? आप तो उसने 4000 की करके बेचोगे। नंदल साहब नुकसान में रहे या फायदे में रहे? नहीं, नंदल साहब तो बेचारा नुकसान में है, और उसका फायदा कितना होता? बड़ा नुकसान है ये। जिसके चूल्हा में कुत्ती होगी उन्हें फायदा क्यों कर बताओ भाई। आर्थिक रूप से ही मोटा नुकसान है ना। आर्थिक तो क्या फर्क पड़ा है, शायद वो तो किस तरह से क्या एडजस्टमेंट हुई है, प्रवीण भाई आपको भी बेरा है, मुझे भी पता है। और 4 टेंडर दे देंगे और कमा लेगा। इन्हें लोगों को क्या करना चाहिए वैसे में? इन्हें लोग तो अपने जनता के बीच में रहे, जनता के मुद्दे उठाओ और लड़ाई लड़े। आधी तो कांग्रेस इन्हें लोग आ जाएगी जो जा रही है। कौन कौन? बहुत लोग आओगे अभी देखना, पॉजिटिव उभरेगी यहाँ से। मैं तो कह रहा हूँ एक पार्टी और बनेगी प्रदेश में, एक नई पार्टी का निर्माण और होगा। आपके चैनल पे कहूँ हूँ, ये 2026 और 27 में एक पार्टी और बनेगी, फिर देखना था बस। जो आप ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभय चौटाला का धन्यवाद दिया है, तो क्या ये उसकी तरफ भी इशारा है कि आगे जाके कुछ गठबंधन वगैरह हो सकता है? तो आप क्या मानते हो अभय चौटाला के साथ कांग्रेस का गठबंधन होगा तो बाबू बेटा टेकेंगे कांग्रेस में? ये आप मानते हो? अगर अभय चौटाला की बात पे फूल चढ़ाती कांग्रेस और ये भूपेंद्र हुड्डा नहीं लगाता तो आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। ये
टीम भी बन पाएगी कभी इनेलो प्रदेश में? क्योंकि अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये कांग्रेस की बी टीम हो चली है, पहले कांग्रेस कहती थी कि ये बीजेपी की बी टीम है, कभी ए टीम भी अव्वल नंबर पे भी आएंगे? ये देश में भी ये टीम थी चौधरी देवीलाल के टाइम में, इन्हें 85 सीट भी जीती थी। समय बदलते कुछ नहीं लगता, मौसम का और राजनीति का कुछ नहीं बेरा, क्या बोले पड़ जाए क्या क्या हो जाए। और अब ये चौटाला थोड़ा सा भी अगर सुधार होया बातों में, तब ये चौटाला हरियाणा में बता देगा कैसे राजनीति हुआ। वो साफ आदमी है, राजनीति जानता नहीं, जिसी अंदर है वैसे ही बाहर है। और ये घातक किस्म के लोग हैं बाबू बेटा, ये अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। राजेश धनखड़ जी थे। और देखिए, हर आदमी के अपने अपने विचार हैं। जाहिर तौर पर ये विचार आज के दिन जो हरियाणा की जनता के भी हैं वो कांग्रेस के लेकर बहुत आक्रामक हैं। और इसे इनेलो का आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ टाइम भी कह सकते हैं कि जो बखत इनेलो को ये अब मिला है। पहली बार अभय सिंह चौटाला को लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि वो किसी की बी टीम नहीं है, बल्कि जैसी जनता की सोच है वो जनता के नेता हैं। और अगर इनेलो यहाँ से, क्योंकि कांग्रेस में बहुत रार उत्पन्न होने वाली है, लीडर ऑफ अपोजिशन हुड्डा साहब, उनकी राजनीतिक साख को भी बहुत धक्का लगा है, दीपेंद्र हुड्डा को भी बहुत धक्का लगा है। और कांग्रेस की ये अंतर्कलह ही कांग्रेस के लिए हर बार मुसीबत का सबक बनी है, ये चलता रहेगा। ऐसे में अगर इनेलो संघर्ष करती है तो लोगों के दिलों पर है वो बहुत राज करने वाली है आगे। और 29 के चुनाव का पहले भी हम कह रहे थे एक आईना है ये जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। और लगभग अंतिम समय में कोई चीज़ बिगड़ी है, वरना सतीश नांदल जी का ये तो तय माना जा रहा था सारी चीज़ें। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब हरियाणा की जनता को उपचुनाव में झोंका जाएगा नहीं जाएगा, किस तरह की कार्रवाई की बात तो चल रही है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।